हेलो दोस्तों, CGPSC स्टडी एलोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम टॉपिक वाइज MCQ सीरीज लाए हैं, जिसमें आज हम कोशिका और विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। एग्ज़ाम का डेट आने के बाद हम मॉडल टेस्ट लाने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी है सिल्वीकल्चर। आंसर है ऑप्शन बी, साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन कहलाता है। अन्य ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। एपीकल्चर जो मधुमक्खी पालन अध्ययन से संबंधित है। सेरिकल्चर जो है रेशम कीट से संबंधित है। और सिल्वीकल्चर जो है काष्ठ के प्रसंवर्धन से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से कौन नहीं पाया जाता। पूछ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से कौन नहीं पाया जाता। ए है राइबोसोम, बी है DNA, सी है केंद्रिका, डी है ए और सी दोनों नहीं पाया जाता। तो इनका आंसर है ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम और केंद्रिका दोनों नहीं पाया जाता। तीसरा प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये दूध मलाई वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताइए कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोशिका जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है हम लोग का। चौथा प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन निम्न में से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो यूकैरियोटिक में दोस्तों कोशिका का जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है चौथा का। देख लेते हैं ऑप्शन के बारे में क्या क्या दिया है। राइबोसोम को दोस्तों कोशिका प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। इनको भी याद रखना है आपको। पांचवा प्रश्न है, पत्तियों में पीला रंग खाली स्थान के कारण होता है। ऑप्शन ए है लाइकोपेन, ऑप्शन बी है सूर्य के प्रकाश से, ऑप्शन सी कैरोटीन से, ऑप्शन डी क्रोमेटिन से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैरोटीन से। पत्तियों में पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। छठवां प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पूछ रहे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 24 जोड़ा, ऑप्शन बी 21 जोड़ा, ऑप्शन सी 22 जोड़ा, ऑप्शन डी 23 जोड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न है, टीबी रोग उत्पन्न करने वाला रोग है। ऑप्शन ए सल्मोनल, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी डिप्लोकैरेक्ट्रियम, ऑप्शन डी ट्राइसोरियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। टीबी रोग उत्पन्न करने वाला कौन सा टीबी रोग उत्पन्न करने वाला रोग है माइक्रोबैक्टीरिया। माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से टीबी रोग उत्पन्न होता है। आठवां प्रश्न है, गालजिकाए का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति प्लेट सेल का निर्माण, डी है ए और बी दोनों। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी
कोशिका भित्ति व सेल प्लेट का निर्माण करना होता है गोल्जी काय को, और इसी गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। गोल्जी काय को याद रखना है। 9वां प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज से, ऑप्शन बी है काइटिन से, ऑप्शन सी है प्रोटीन से, ऑप्शन डी है वसा से। इसका आंसर है ऑप्शन बी काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। 10वां प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत खाली स्थान ने दिया। ऑप्शन ए है स्लाइडेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी स्वान, ऑप्शन डी ए एंड सी, के ए और सी। तो कोशिका सिद्धांत है दोस्तों स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, तो इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। रॉबर्ट देख लेते हैं ऑप्शन में बी को। बी जो है रॉबर्ट हुक दिया है। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, और स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इसको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम को, ऑप्शन बी है तरकाई को, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन डी है लाइसोसोम को। दोस्तों 11 का आंसर बताइए एक बार। 11वां का आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। एक बार और इनके ऑप्शन को देख लेते हैं। सी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग कहते हैं, या फिर इसी को जो है पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और डी में दिया है लाइसोसोम। लाइसोसोम को मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया है। इसको जो है आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। 12वां प्रश्न है, पादप कोशिका का आकार होता है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी है वर्गाकार, ऑप्शन डी है आयताकार। तो दोस्तों 12 का हमारा राइट आंसर रहने वाला है डी। पादप कोशिका का जो आकार होता है वो लगभग आयताकार के अनुसार होता है। और ऑप्शन ए में दिया है गोलाकार। गोलाकार जो है जंतु कोशिका में होता है। ठीक, इनको याद रखना है। दोस्तों हम लोग कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है, और वही जो है पेपर में आ जाता है। जैसे अभी CGPSC प्यून का जो पेपर हुआ था उनमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दिया था। दोस्तों कुछ प्रश्न जो है इजी भी पूछते हैं, इसीलिए मैंने कुछ प्रश्न इजी और कुछ हार्ड लेवल के प्रश्न डाले हुए हैं। कोशिका के एक अर्धसूत्री विभाजन से खाली स्थान कोशिका का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है आधा, ऑप्शन डी है 2। बताइए दोस्तों, एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से कितने कोशिका का निर्माण होता है। 13 का राइट आंसर है 4। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिका का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, DNA का इकाई है। ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है RNA, ऑप्शन डी है tRNA। तो दोस्तों DNA जो है DNA का इकाई जीन होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और कोशिका जो है दोस्तों शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। इनको भी आपको देखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, DNA और RNA का अधिकांश भाग खाली स्थान में होता है। एक कोशिका में होता है
ऑप्शन बी राइबोसोम में होता है, ऑप्शन सी केंद्रिका में होता है, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बताइए, डीएनए और आरएनए का अधिकांश भाग खाली स्थान में होता है। तो इसका राइट आंसर है सी। 16वां प्रश्न है, समजात गुणसूत्र होते हैं ए 22, बी 44, सी 23, डी 43। बताइए दोस्तों, समजात गुणसूत्र कितने होते हैं? 16वां का राइट आंसर होगा बी 44। समजात गुणसूत्र होते हैं 44। ऑप्शन बी राइट आंसर 16 का। 17वां क्वेश्चन है, हार्मोनल विटामिन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो दोस्तों, हार्मोनल विटामिन जो है विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी जो है हार्मोनल विटामिन कहलाता है। देख लेते हैं अन्य ऑप्शन में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है, इसको याद रखना है। विटामिन बी के कमी से बेरीबेरी रोग होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी के कमी से जो है दोस्तों, बच्चों में सूखा रोग, या जिसे रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, विटामिन डी के कमी की वजह से होता है, जिसमें बच्चों का पैर जो है धनुषाकार हो जाता है। या हमें विटामिन डी का स्रोत देख लेते हैं। विटामिन डी का स्रोत यकृत, मछली के यकृत तेल से प्राप्त होता है, और विटामिन डी जो है सूर्य के रोशनी से भी प्राप्त होता है। सी विटामिन सी का स्रोत जो है खट्टे फलों से प्राप्त विटामिन होता है सी। 18वां प्रश्न है, कोबालिन विटामिन खाली स्थान का वैज्ञानिक नाम है। पूछ रहा है कि कोबालिन विटामिन जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है B1, ऑप्शन बी है B6, ऑप्शन सी है B12, ऑप्शन डी है B4। तो दोस्तों 18 का हमारा राइट आंसर होगा 18 का हमारा राइट आंसर होगा सी B12। B12 जो है कोबालिन को कहते हैं, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम जो है B12 है। B12 का वैज्ञानिक नाम कोबालिन है। 19वां प्रश्न है हमारा, किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन, ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। बताइए दोस्तों 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई, सी इज द राइट आंसर। किसका? 19 का। 19 का राइट आंसर है सी। विटामिन ई के कमी को जो है बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं। 20वां प्रश्न है, मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता में वृद्धि खाली स्थान के कारण होती है। 20वां प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो दोस्तों मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता में वृद्धि जो है विटामिन सी के कमी से होता है। ठीक, विटामिन सी के। तो 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 20 प्रश्न का क्वेश्चन था, 20 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी 11 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।